आदाब नाजरीन, सुनहरा तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल रहीम। खबरों का आगाज करेंगे सुर्खियों के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महबूब नगर में कई एक तरक्याती प्रोजेक्ट को किया कौम के नाम वक्फ। तेलंगाना में हल्दी बोर्ड और कबायली सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कायम करने का किया ऐलान। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने स्वच्छ भारत मुहिम में लिया हिस्सा। सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए शहरियों को भी दी तरकीब। ईद मिलादुन नबी के मौके पर आज शहर में निकाला गया मरकजी मिलाद जुलूस। मुसलमानों की कसीर तादाद ने मिलाद जुलूस में लिया हिस्सा। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने शंकरपल्ली में ऑयल पाम फैक्ट्री का रखा संग बुनियाद। कांग्रेस और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशान। और बीआरएस को लगा आज एक बड़ा झटका। पार्टी के एमएलसी केसी रेड्डी नारायण रेड्डी ने दिया बीआरएस से इस्तीफा। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे के मौका पर हैदराबाद पहुंचे हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर टी श्रीनिवास यादव और दीगर ने वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल किया। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी शमशाबाद एयरपोर्ट से महबूब नगर के लिए रवाना हुए और महबूब नगर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और 13,000 करोड़ रुपयों से जायद मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क, रेल के बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत, तवानाई और बिजली से है। वजीर आजम मोदी ने इस मौका पर 505 करोड़ रुपए की लागत से मुनीराबाद महबूब नगर सेक्शन पर उसे तैयार करने के लिए जैकलर कृष्णा के दरमियान नई रेलवे लाइन को कौम के नाम वक्फ किया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महबूब नगर में मुनक्किद एक जलसाए आम से तेलुगु जबान में मेरे खानदान के अफराद कहकर अपनी तकरीर का आगाज किया। इस जलसाए आम से खिताब करते हुए तेलंगाना में हल्दी बोर्ड और मुल्क में कबायली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम करने का भी ऐलान किया। ना कुटुंब सभ्युल्लारा मैंने आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय को भाजपा सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है और विशेष फंड उपलब्ध कराया है। आज मैं आपके बीच एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत ईद मिलादुन नबी के मौका पर आज शहर हैदराबाद में मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से मिलाद जुलूस निकाला गया। यह मिलाद जुलूस पुराने शहर के कादरी चमन से निकाला गया। मक्का मस्जिद के इस जुलूस को उलमाओं ने हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया, जबकि चार मीनार के करीब कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। और कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मिलाद कमेटी के कायदीन से मुलाकात भी की और मरकजी मिलाद जुलूस चार मीनार, मदीना सर्कल और दीगर रास्तों से होते हुए मुगलपुरा पहुंचा और यहां पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मरकजी मिलाद जुलूस में मुसलमानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया।
मोमिन है वही बोला, अरे नजर बोली जिगर बोला, जो मोमिन है वही बोला, अल्लाह के साथ दिल बोला। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी के मौका पर आज नारायणपेट में आज ईद मिलाद जुलूस निकाला गया। नारायणपेट के मरकजी मिलाद कमेटी की क़यादत में यह जुलूस मकामी लाल मस्जिद से निकलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ बारगाह तकी बाबा में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मिलाद जुलूस के दौरान नात ख्वानी की गई। याद रहे कि गुज़श्ता मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर गणेश विसर्जन होने की वजह से मकामी मुसलमानों ने मिलाद जुलूस को आज के लिए मुलतवी किया था। मुसलमानों के इस दूरअंदेश फैसले से इलाके में अमन व अमान और भाईचारा के माहौल को मज़ीद फ़रोग़ मिला है, जिसका चारों सिमत से सराहना किया जा रहा है। मिलाद जुलूस का कई मकामात पर हिंदू भाइयों ने भी अदब व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। मिलाद जुलूस की निगरानी सज्जादा नशी क़यासुद्दीन क़ादरी ने की, जबकि मिलाद कमेटी के सदर नशी अब्दुल सलीम एडवोकेट और शहर के अहम शख्सियतों ने शुरकाए जुलूस का इस्तकबाल किया। पुलिस की जानिब से जुलूस के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी के मौका पर आज मचा बोलाराम के इलाके में मकामी सदर इब्तदाई मजलिस सैयद तौफीक बाबा, सैयद अतीक पाशा कादरी और सैयद शफीक दीगर की क़यादत में मिलाद जुलूस निकाला गया। यह जुलूस मचा बोलाराम, ओल्ड अलवाल और दीगर रास्तों से होते हुए सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ और इब्राहिम गली में ताम का इंतज़ाम भी किया गया था। इस जुलूस में मुसलमानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी के मौका पर जगतियाल में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद मुजीबुद्दीन की जानिब से गरीब अवाम में ब्लैंकेट्स और मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर शकील खान, सहाफ़ी ज़ुबैर और दीगर मौजूद रहे। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज राजभवन में स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस प्रोग्राम के हिस्सा के तौर पर राजभवन के अहाता में साफ सफाई का काम अंजाम दिया। उन्होंने इस प्रोग्राम की अहमियत को उजागर करते हुए तमाम शहरियों पर जोर दिया कि वह इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि हम तमाम को ये इज्तिमाई जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाएं। गवर्नर ने इस खुसूस में वज़ीर आज़म के अहम मिशन की भी सताइश की। गांधी जयंती से एक दिन कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने नल्लाकुंटा में स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नल्लाकुंटा शंकर मठ में किशन रेड्डी और बीजेपी लीडरान ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमला के साथ मिलकर सड़कों की साफ सफाई का काम किया। इस मौका पर किशन रेड्डी ने कहा कि हर किसी को बिला तफरीक स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हम तमाम को चाहिए कि सफाई का ख्याल रखें। किशन रेड्डी ने कहा कि तहरीक आज़ादी के दौरान भी गांधी जी सफाई को बरकरार रखने में पेश थे। किशन रेड्डी ने कहा कि हिफ्ज़ान सेहत के फुकदान की वजह से मौसमी अमराज पैदा हो रहे हैं और इसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किशन रेड्डी ने कहा कि इसीलिए समाजी जिम्मेदारी के तौर पर हर एक के लिए अपने अतराफ़ व अखनाफ को साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। और तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सनअत KTR ने मंचरियाल ज़िला के मंदरामरी मंडल के शंकरपल्ली में आयल पाम फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा और मंदरामरी और कैथानपल्ली म्यूनसिपलिटी के हदूद में कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा।
और मंत्रामरी में एक रोड शो से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी पर यकीन न करने की आवाम से अपील की और कहा कि वादों के जरिए आवाम को धोखा देना कांग्रेस पार्टी की आदत है। इस मौका पर रुकन असेंबली बी सुमन और दीगर भी मौजूद थे। हल्का असेंबली कारवान MIM पार्टी के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस के हुदा पार्क, गोलकुंडा, मोती दरवाज़ा और दीगर इलाके जात में स्वच्छता ही सेवा सफाई प्रोग्राम में हिस्सा लिया और रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने अतराफ व अकनाफ के इलाकों को साफ सुथरा रखने शहरियों पर जोर दिया। इस मौका पर मजलिस के कारपोरेटर्स और महकमा बल्दिया के अहदेदार भी मौजूद थे। जिन्होंने बच्चे आज तेलंगाना और हिंदुस्तान की हुकूमत का जो पैगाम था स्वच्छ के लिए, जो साफ सुथरा रखने के लिए आज हर जगह पर एक प्रोग्राम चल रहा है और उसी तरह से आप तमाम लंगर हाउस खुदा पार्क के अंदर आकर जितना हो सकता आप लोग सुबह 9 बजे से, मैं देखता हूँ यहाँ पर कई बैग भरे हुए हैं। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ आप ये भी रखना चाहिए, सोचना चाहिए आपके घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, आपके बस्ती के अंदर, आपके गलियों के अंदर जितना साफ सुथरा रखेंगे अपनी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और जितना हो सकता गवर्नमेंट और GSFC अपना रोज़ काम करती है उसी तरीके से आप तमाम मिलकर आपके जिम्मेदार स्कूल के केंद्रीय विद्यालय के जो जिम्मेदार यहाँ पर एक प्रोग्राम रखे, उन तमाम को भी हमारे प्रिंसिपल साहब को और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाह कर दे। मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर BRS पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। रुकन कानून साज काउंसिल केसी रेड्डी नारायण रेड्डी ने BRS पार्टी से अब इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने आज तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक केसी रेड्डी नारायण रेड्डी कलवाकुर्ती असेंबली हल्का से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला करेंगे, जबकि ZP वाइस चेयरमैन बालाजी सिंह ने भी BRS पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना के निर्मल शामगढ़ में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर किशोर कुमार, म्यूनसिपल चेयरमैन ईश्वर, दीगर ओहदेदारों और मकामी अवाम ने सफाई के कामों में हिस्सा लिया। इस मौका पर जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि माहौल को साफ सुथरा रखने के मकसद के तहत स्वच्छ भारत मुहिम चलाई जा रही है और उन्होंने कहा कि तमाम अफराद को इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए बाबाए कौम महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा करना चाहिए। इस मौका पर म्यूनसिपल कमिश्नर राजू और दीगर भी मौजूद थे। नलगोंडा के रुकन असेंबली के भोपाल रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के वजीर KTR और जगदीश रेड्डी कल 2 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे, नलगोंडा का दौरा करेंगे। इस दौरे के मौका पर वजीर KTR IT हब के अलावा दीगर तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह करेंगे। रुकन असेंबली के भोपाल रेड्डी ने कहा कि वजीर आला KCR की क़यादत में नलगोंडा तरक्की की सिमत आगे बढ़ रहा है। పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అభివృద్ధి ప్రదాత రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ BRS పార్టీ, మున్సిపల్ శాఖ అదేవిధంగా IT శాఖ మంత్రులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు నల్గొండకు IT హబ్ ప్రారంభం, అదేవిధంగా 915 కోట్ల రూపాయలలో అటు ప్రారంభాలు ఇటు ఫౌండేషన్ కార్యక్రమానికి నల్గొండకు వచ్చేస్తున్న సందర్భంలో నల్గొండ జిల్లా పక్షాన, నల్గొండ నియోజకవర్గ పక్షాన కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर BJP कायदीन ने आज मेदक में स्वच्छ भारत मुहिम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के
एक हिस्से के तौर पर मेदक टाउन में बीजेपी के कायदीन ने इंदिरापुरी कॉलोनी में सफाई का काम अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जिलाई सदर जी श्रीनिवास एन प्रसाद और तीखर ने हिस्सा लिया। మేరకు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అందరూ కూడా స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా ఒక గంట సేపు శ్రమదానం చేయాలని చెప్పేసి ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు ఈరోజు మెదకు పట్టణంలో ఇందిరాపురి కాలనీలో ఇక్కడ ఇదంతా ఉన్నటువంటి ఈ చెత్త, ఈ ప్లాస్టిక్, ముఖ్యంగా ఈ ప్లాస్టిక్ ఎక్కడైతే పడేస్తారో అక్కడ ఆ మట్టి కానీ, ఆ భూమి కానీ, ఆ నేల కానీ అది ఎప్పుడు కూడా పనికి రాకుండా మరి ఆ ప్లాస్టిక్ వల్ల మరి చాలా ఇబ్బందులు, నష్టం జరుగుతూ ఉన్నది। हल्का असेंबली मेदक हवेली घनपुर मंडल गाजी रेड्डी पल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाली अवाम और माइनमपल्ली हनुमंत राव और माइनमपल्ली रोहित राव के हामियों ने महकमाए फॉरेस्ट के अहदेदारों के जरिए उनके खिलाफ गैर ज़रूरी मुकदमात दर्ज करवाने का रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया है। चनाशंकरपेट के सरपंच राजी रेड्डी और तीखर ने बात करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में मेदक से रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी की शिकस्त यकीनी है। इस शिकस्त के खौफ से रुकन असेंबली बेजा मुकदमात आयद कर रहे हैं। డైరెక్షన్ లో మరి ఎవరైతే గతంలో ఇటీవలే కాలంలో వారి అవినీతిని ప్రశ్నించేటువంటి మాకు అండగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు ఎవరైతే మీద అక్రమ కేసులు బనాయిస్తా ఉన్నారో మరి యావత్ మెదక్ ప్రజానీకం గమనిస్తా ఉంది। మరి రానున్న ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న సందర్భంలో ఒక ఓటమి భయంతోని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఓటమి భయంతోనే మరి ఈరోజు వారికి వ్యతిరేకంగా ప్రశ్నించిన వారిని, వారి వ్యతిరేకంగా తిరిగిన వారి మీద మరి కేసులు చేయడం అనేది కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా మరి ఇంకెక్కడ ఉన్నామని చెప్పి ప్రశ్నించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది। మరి ఇటీవల కాలంలో సాపా అంజయ్ అని చెప్పేసి గాజిరెడ్డిపల్లికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఫారెస్ట్ యాక్ట్ పేరుతోని రకరకాల కేసులు దాదాపు ఒక 20 సెక్షన్ల పేరుతోని వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ యాక్ట్ టీఎస్ 1969 యాక్ట్ పేరుతోని మరి అదేవిధంగా పీడీపీపీ యాక్ట్లతోని గత 10 రోజులుగా జైల్లోనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం। అధికార అహంకారంతో దేవేంద్ర రెడ్డి గారు మరి పద్మ గారు నా మీద 306 సెక్షన్ కింద కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది। మరి మేము ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తాం, కోర్టులను న్యాయస్థానం గౌరవిస్తాం, తప్పకుండా కోర్టులకు పోయినాక మరి పెట్టిన అధికారులు నాలుగే గడుచుకోవడం జరిగింది। అరే 170కి మేము ఆల్టరేషన్ చేసుకుంటాం, మేము అరెస్ట్ చేయాలంటే కూడా గౌరవ న్యాయస్థానం మాకు ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చింది। మరి తప్పకుండా అధికారులు కూడా హెచ్చరిస్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి ఎస్ఐ గారు కావచ్చు, సిఐ గారు కావచ్చు, ఉన్నత అధికారులు ఎవరైనా సరే తప్పుడు కేసు పెడితే తప్పకుండా మిమ్మల్ని కూడా హైకోర్టులో కాంటాక్ట్ చేస్తాం। बुलेटिन सुनहरा तेलंगाना के आखिरी लम्हात में एक मरतबा फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी ने महबूब नगर में कई एक तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम किया वक्फ। तेलंगाना में हल्दी बोर्ड और कबायली सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कायम करने का किया ऐलान। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने स्वच्छ भारत मुहिम में लिया हिस्सा। सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए शहरियों पर दिया जोर। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज शहर में निकाला गया मरकजी मिलाद जुलूस। मुसलमानों की कसीर तादाद में मिलाद जुलूस में लिया हिस्सा। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने शंकरपल्ली में ऑयल पाम फैक्ट्री का रखा संग बुनियाद। कांग्रेस और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। बीआरएस को लगा आज एक बड़ा झटका। पार्टी के एमएलसी केसी रेड्डी नारायण रेड्डी ने बीआरएस से दिया इस्तीफा। सुनहरा तेलंगाना की खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।